जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पर यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है। देख लेंगे फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। वैकेंसीज किसके लिए अपडेट है? पोस्ट ऑफ नाविक के लिए, जनरल ड्यूटी है एंड नाविक से हो गया डोमेस्टिक से ब्रांच के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन के अंतर्गत पर। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे इसके अंतर्गत पर। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या निकल के आ रहा है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। एज नाविक हो गया जनरल ड्यूटीज एंड नाविक के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है, थ्रू कोस्ट गार्ड बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, जिसे एनरोल्ड कहा गया है। अगर बात करेंगे तो रीजनल जो टेस्ट है CGEPT 2025 बैच के लिए एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड जो आपके लिए चालू किया जाएगा 11 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 इसका लास्ट दिन होगा। लगभग 15 दिन का आपको फॉर्म फिल करने के लिए टाइमिंग दी जाएगी, ठीक, ध्यान रखना है चीज़ें। और किसके लिए वैकेंसीज है यहाँ पर? पोस्ट ऑफ नाविक के लिए, जनरल ड्यूटीज़ नाविक के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैकेंसीज देख ली, इंपॉर्टेंट डेट देख लिया। यहाँ पर सबसे पहले है नाविक है जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 12th पास्ड होना चाहिए विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसलिंग, जो है काउंसिल है किसके अंतर्गत पे? ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSC के अंतर्गत पे, ठीक है। सेकेंड है नाविक है डोमेस्टिक जो ब्रांच के लिए क्लास 10th पास फ्रॉम एजुकेशन फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSC जिसको कहा जाएगा, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। अब इंक्लूड होता है आगे एज लिमिट। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 5 ईयर्स का और OBC के लिए 3 ईयर्स के इसके अंतर्गत पे रिजर्व दिया गया, पोस्ट आर रिजर्व फॉर दिस, इसके अंतर्गत पर ध्यान रखना। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो नाविक GD के लिए जो वैकेंसीज है टोटल कितनी पोस्टें यहाँ पर हैं? 260 पोस्टें यहाँ पर दिया गया है। नॉर्थ के अंतर्गत पर टोटल 65 पोस्ट हैं जिनमें अनरिजर्व की 25 और EWS के लिए 6, OBC के लिए 17, SC के लिए 7 और SC के लिए 10 पोस्टें, टोटल 65। वेस्ट के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 20, EWS के लिए 5, OBC के लिए 14, ST के लिए 6 और SC के लिए 8 पोस्टें, टोटल 53rd पोस्ट हैं। और उसके बाद में ईस्ट के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 15, EWS के लिए 4, OBC के लिए 10 पोस्टें और ST के लिए 4 पोस्टें और SC के लिए 5 पोस्टें, टोटल 38 पोस्टें हो जाती हैं। फिर उसके बाद में साउथ के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 20th फर्स्ट और उसके बाद में EWS के लिए 5, OBC के लिए 14 और ST के लिए 6 और SC के लिए 8 पोस्टें, टोटल 54 पोस्ट हो जाती है। और सेंट्रल के लिए अनरिजर्व के लिए 19 पोस्टें, EWS के लिए 5, OBC के लिए 13 और ST के लिए 5 पोस्टें और SC के लिए 8 पोस्टें और टोटल 50 पोस्टें यहाँ पर हो जाती हैं। अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसियाँ हैं नाविक जनरल के लिए, GD के लिए, और टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जोन वाइज जो है, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है तो अनरिजर्व में 100, EWS के लिए 25, OBC के लिए 68 और ST के लिए 28 और SC के लिए 39 और टोटल कितनी है 260 पोस्ट है। नॉर्थ में 65 पोस्ट हैं, वेस्ट में 53rd और ईस्ट में 38 और साउथ के अंतर्गत में 54 और उसके बाद में सेंट्रल के अंतर्गत में 50 पोस्ट है, टोटल कितनी हो जाती है 260 पोस्ट है। वैकेंसी भी देख लिया। और उसके बाद में नाविक के लिए जो VDQS के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट थी, टोटल 40 पोस्टें हैं, 40 पोस्ट हैं। तो नॉर्थ के लिए अनरिजर्व में 4 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 और SC के लिए 2, टोटल 10 पोस्ट हैं। वेस्ट के लिए अनरिजर्व में 3 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 और OBC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है और SC के लिए 2 पोस्ट है और टोटल 9 पोस्ट हो जाती है। और उसके बाद में ST के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 3 पोस्ट हैं और उसके बाद में यहाँ पर OBC के लिए 1 पोस्ट है और SC के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में साउथ के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट हैं और EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट हो जाता है और ST के लिए 1 पोस्ट है और SC के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में सेंट्रल के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 3 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 2 पोस्ट हैं और उसके बाद में SC के लिए 1 पोस्ट हो जाता है, टोटल 7 पोस्ट है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख ली, टोटल 40 पोस्ट इसमें दी हैं। नॉर्थ के अंतर्गत पर जो वैकेंसी है तो टोटल 10 पोस्ट हैं और वेस्ट के अंतर्गत पर 9 और ईस्ट के लिए 5 और उसके बाद में साउथ के लिए 9 पोस्ट हैं और सेंट्रल के लिए 7 पोस्ट हैं, तो टोटल 40 पोस्ट हैं जिसमें अनरिजर्व की 16 पोस्ट हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो ईस्ट के अंतर्गत EWS के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए 9 और ST के लिए 3 पोस्ट है और SC के लिए
8 पोस्ट हो जाती है। अब देखिए जोन वाइज अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ क्या है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी देख लो, ये भी क्लियर कर देते हैं। साथ साथ में नॉर्थ के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर आएगा, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। वेस्ट के अंतर्गत पे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव आ गया, यूटी भी इंक्लूड हो जाता है। ईस्ट के अंतर्गत पे वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, सिक्किम और ओडिशा। फिर उसके बाद में साउथ की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंतर्गत पे तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप। उसके बाद में सेंट्रल रीजन है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आपका जो भी जोन, जो भी स्टेट है, आप इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नॉर्थ के अंतर्गत पे उत्तराखंड अपडेट है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ें काफ़ी बेसिक सी पॉइंटें होती है, ठीक है ना। जैसे आप सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। कभी पूछेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के अंतर्गत पे कौन कौन से यहाँ पर स्टेटें अवेलेबल रहती हैं, तो जो यहाँ पर अगर हमारे जितने भी स्टेटें हैं तो इसके अंतर्गत पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी यहाँ पर डेटाबेस के अंतर्गत पर है वो चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। और जानने के लिए जो चीज़ें हो जाता है, जो अगर बात करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे जो बायोमेट्रिक्स जो रिकॉर्डिंग इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा, तो नाविक बीडी के अंतर्गत पे सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे 30 है, अनरिजर्व EWS OBC के लिए 27 है, SC और ST के लिए। और नाविक के लिए यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड इंक्लूड करके 30 + 20 50 हो गया, अनरिजर्व EWS OBC के लिए। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 27 + 17 हो गया, 40 और 4 यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड के अंतर्गत पे इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी कहा गया इसके अंतर्गत पे, सेपरेटली इसके अंतर्गत पे इन कंपलसरी पासिंग दोनों के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में सेक्शन फर्स्ट की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूड किया गया है, तो मैक्सिमम मार्क्स है 60 मार्क्स का, और जिसके अंतर्गत पे टाइमिंग 45 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अलॉट किया गया है। क्वेश्चन की बात करेंगे तो एलोकेशन जो यहाँ पर है, तो मैथ्स के अंतर्गत पे 20 क्वेश्चन, साइंस में 10 और इंग्लिश के अंतर्गत पे 15 और रीजनिंग के अंतर्गत पे 10 और जीके के अंतर्गत पे 5 क्वेश्चन अपडेट हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स की बात करेंगे, अनरिजर्व के लिए 30 और उसके बाद में EWS और OBC कैटेगरी के लिए 30 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 27। क्लास 10th का सिलेबस इंक्लूड होगा। सेक्शन सेकंड जो है मैक्सिमम मार्क्स 50 है, टाइमिंग 30 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, और मैथ्स 25 क्वेश्चन और फिजिक्स 25 क्वेश्चन, और 20 है अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के अंतर्गत, और 17 है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप कैटेगरी के लिए क्लास 12th मैथ्स एंड फिजिक्स सिलेबस आपका अपडेट हो जाता है इसके साथ साथ में, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। और जो भी है सिलेबस काफ़ी है, नॉर्मलाइजेशन से जो मार्क्स किया जाएगा तो उसका थ्योरी होता है नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी यहाँ पर डेटा बेस होता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो रनिंग जो है आपका 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन करना है। जो फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट है इसके अंतर्गत अपडेट है, 20 स्क्वाट अप्स होना है, उठक बैठक जो आपको लगानी, 10 पुशअप इसके अंतर्गत आपको लगवा लेना है, ठीक है। आपके पास में जो डोमेस्टिक इसके अंदर वेरिफिकेशन एक्सेट्रा होगा, तो क्लास 10 to 12 से जो भी आपका है डॉक्यूमेंट बेस के अंतर्गत में यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। और वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ये देखिए ब्लू कलर के अंतर्गत पे जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, तो इसके अंतर्गत पे indiancoastguard.cdac.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके अंतर्गत पे देखिए सबसे पहले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, एडिशनल मार्कशीट 10th का आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, NOC एक्सेट्रा ये चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद में 12th का जहाँ आ गया है तो 12th और 12th का जो सर्टिफिकेट ये चीज़ें, और CGPA और एडिशनल मार्कशीट ये चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। जहाँ पर 10th में आ गया तो वो चीज़ें, और 12th है तो 10th प्लस ये चीज़ें हो जाता है। आपका जो कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हो जाना चाहिए। जैसे आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करनी है तो 50 KB से लेकर किलोबाइट कहा जाता है, ठीक है ना, KB का फुल फॉर्म होता है 50 KB से लेकर 150 KB तक आपके डॉक्यूमेंट अपडेट होने चाहिए। और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर्म फीस, एग्जाम फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस की बात कही गई है, और कुछ कैटेगरी के लिए इसके अंतर्गत पे फ्री होगा। जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पर होंगी तो जब आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर बात करेंगे तो टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन डाउनलोड एडमिट कार्ड की, जैसे यहाँ पर कहा गया तो नाविक GD और दूसरा नाविक DB बेस के अंतर्गत पे बात कही गई है। तो स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होना है मिड इंड अप्रैल 2025 में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये वाला देखो। और उसके बाद में स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा जून 2025 में, और स्टेज थर्ड का जो एग्ज़ाम होना है अर्ली एंड मिड सितंबर 2025 में आपका इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे स्टार है,
ठीक है। फिर उसके बाद में रिजल्ट जैसे अपडेट होगा तो वो चीज़ें इनके द्वारा कही गई है। वैसे तो बेसिक सा जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो फिजिकल टेस्ट है ना, इसी ध्यान रखना। तो 5 इंच जितना भी अगर फिजिकल यहाँ पर कहा गया तो हाइट 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और जो चेस्ट की माप है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट दिया गया अलग अलग नॉर्थ कंट्री के, जैसे यहाँ पर सॉरी नॉर्थ कंट्री नहीं, नॉर्थ स्टेट के अंतर्गत पे। और उसके साथ साथ में हाइट के अंतर्गत पर भी कुछ 2 सेंटीमीटर का छूट और कुछ चीज़ें बात कही गई है। चेस्ट नॉर्मली 5 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए। वेट ±10% एक्सेप्टेबल बेस के अंतर्गत होगा, हाइट के बेस के अंतर्गत पे। और हियरिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल आपकी बाल होनी चाहिए। टैटू ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कहता है, कुछ ऐसा भी या कुछ ऐसे लिख लेता है, उसके हिसाब से यहाँ पर होता है। आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा वो नहीं हो तो नॉर्मल रहना है। ये नहीं कि अब सरदर्द नहीं करनी है अपने की, ये चीज़ क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अपने को ये लेके बैठने नहीं है कि अपने को एग्जाम प्रिपरेशन करनी है। पे लेवल की बहुत सी चीज़ें बात करी गई है, वो आने वाले समय पर बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ें बेसिक से पॉइंट है ना, वो चीज़ हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया, ठीक है, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके अंतर्गत पर जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पर अलग अलग डिपार्टमेंटल के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, नाविक और डोमेस्टिक्स ब्रांच के अंतर्गत पर जो वैकेंसी अपडेट थी 10th बेस के लिए और 12th बेस के अंतर्गत पे जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए अपडेट किया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यदि आपके आस पड़ोस में कोई इसके लिए एलिजिबल है तो आप ये नोटिफिकेशन उनसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।